संशोधित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य 19 कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसे जो है आज हम बहुत बेकार मानते हैं, क्योंकि ये आपने छोटा सा कंट्रीब्यूट किया और आप उस पर बैठ गए नांग जैसे, और आपने जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक कुंडली बना ली। तो आपने जो है ना, आपका तो दिमाग आपका नहीं है, यहीं से पैदा हुआ है, नेचर की चीज खा के पैदा हुए। जब आपका दिमाग भी अपना नहीं है और आपके छोटे कंट्रीब्यूशन से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे दिया जा सकता है? सो यू विल हैव लिटिल राइट दैट विल बी टू द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू एडेड बाय यू। तो जो आपने वैल्यू एडिशन किया है उसके अनुरूप ही जो है ना आपको लाभ होगा। अदरवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए ग्लोबल प्रॉपर्टी, ये नेचर की प्रॉपर्टी है और हर किसी को हक होगा कि जहां तक आप पहुंच गए हैं उससे आगे की यात्रा करें। आज जो है दुष्टतापूर्वक आपका जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड इसी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, जहां पर आप जो है दुष्टतापूर्वक, एक सीड का एक मुख्य गुण है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। हमने दुष्टतापूर्वक उसका वो जीन काट दिया जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि इस मॉडिफिकेशन से हाउ दैट सीड विल बी, जिसको हम खाना कह रहे हैं, जो हम बीज कह रहे हैं, जिसे हम बीज के आटे के रूप में खाते हैं, हाउ इट विल बी मॉडिफाइंग एंड रिएक्टिंग विद अवर सेल, ये हमें वो भी नहीं मालूम है कि हाउ इट वुड बी रिएक्टिंग। लेकिन हमें तो किसी चीज से लेना देना नहीं है, हमें पैसा मिलना चाहिए, हम इतने दुष्ट लोग हैं। तो ये स्थिति है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। आज जो है 87 परिवार के लोग हैं, वो आपकी पूरी अपर जुडिशरी को जो है ना कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े जो है ना कॉलेजेस आ गए हैं, उनके बच्चे जो है ना वो अपर जुडिशरी में नहीं आते। एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि 10 साल की जो है ना सेवा वाले कौन से वो लोग हैं, और वो इनवेरिएबली इनके परिवार से जुड़े लोग होते हैं। यदि धोखे से एक आध व्यक्ति नया जुड़ जाता है तो 87 के बाद एक 88 परिवार हो जाएगा। यदि 2 लोग जुड़ गए तो 89 हो जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी 100 के ऊपर नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी दुष्टतापूर्ण बात है, और यहां पर हम ये भी मानते हैं कि दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस आल्सो। यदि अभी भाजपा के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो जुडिशरी में आरएसएस वाले भर दिए जाएंगे, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि जजेस का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो भारतीय जुडिशियल सर्विस के माध्यम से होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज से लेके ऊपर सभी जो जजेस हैं, जैसा कि आईएएस आईपीएस का होता है, उसी तरीके से वो वहां पर जो है ना पहुंचेंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा और प्रमोशन होगा, और उसमें भी जो है पोस्टिंग जो है ना